अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद नवीद तलीम.com की जानिब से। जैसा कि पिछली दफ़ा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था किस तरह से आप कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हुए एक लूडो का दाना बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस दफ़ा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक पूरी लूडो बना सकते हो कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हुए। ये एक तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें हैं जो इसकी में नहीं आती हैं, वो फ़ोटोशॉप में आती हैं, लेकिन वो फ़ोटोशॉप में हम सीखेंगे। अभी कोरल ड्रॉ है तो इसमें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप एक लूडो कंप्लीट बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए आपको सबसे पहले एक पेज का वो साइज़ लेना है जिसमें आप सब कुछ एडजस्ट कर सको। अगर आपको एक लूडो या आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें साइज़ है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको उसका साइज़ फाइनल करना होगा कि क्या साइज़ देंगे आप, जिससे आप उसके बाद उसको लूडो को तैयार करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको उस पेज का साइज़ डन कर लेना है। अब मैं जैसे बनाऊंगा मैं आपको साथ साथ में गाइड करता जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ 75 और नीचे भी 75। ओके, और तो ये एक बहुत बड़ा साइज़ मेरे पास आ जाएगा जो कि हर सिमर से एक जैसा होगा। ओके फ्रेंड्स, ये एक मैंने 75 प्लस 75 मतलब इसकी हाइट और लेंथ सेम है। तो इस पे मैंने एक बिल्कुल इसी तरह का बना लेना है रिक्टेंगल टू। अगर रिक्टेंगल पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे खुद ब खुद ही उसी साइज़ का बॉक्स बन चुका है, 75 75 75 और 75। ओके, अब फ्रेंड्स मुझे एक और इस तरह का रिक्टेंगल चाहिए जिसका साइज़ मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, जो कि मैंने लूडो बनानी है। लूडो की चारों साइडों पे आपने देखा होगा एक चौकोर बना होता है रेक्टेंगल शेप का। तो मैंने इसकी साइज़ को डिसाइड कर लेना है क्योंकि मैंने 75 साइज़ दिया है इसका। तो मैं ऊपर वाला 15 छोड़ दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से मैंने 15 छोड़ा। ठीक है, 15 इसका हाफ करेंगे। तो अगर आप 75 का हाफ करेंगे तो ये मेरे ख्याल से शायद पता नहीं कितना बनेगा, लेकिन अगर आप उसमें से 15 मतलब टोटल में से 15 माइनस कर दो और वहाँ उसमें से आप ऐड 15 माइनस करके उसका हाफ करोगे तो 30 बनेगा। मतलब 60 का आध 30 बनेगा। मैंने 75 टोटल साइज़ दिया क्योंकि मुझे बॉक्स लगाने हैं तो उनका साइज़ भी देना है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। अब फ्रेंड्स मैं इसको करूँगा, इसका साइज़ मैंने यहाँ से 30 और नीचे भी 30 डन। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है जिसका साइज़ जिसकी हाइट भी 30 है और लेंथ भी विड्थ भी 30 है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहीं पर रख के। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है फ्रेंड्स और मैंने इस बॉक्स को इसके साथ ही सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। मीन्स पहले मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैंने इसको इसके इसके ऊपर एडजस्ट करना है, तो उसके बाद इसको। अब मैंने इसको इसके मतलब कीबोर्ड से सिर्फ सी प्रेस किया तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। टी प्रेस करूँगा तो टॉप में। अब मैं इसको इसके लेफ्ट पे रख दूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए फ्रेंड्स, तो कॉपी कीबोर्ड पे एक बटन आता है प्लस का, प्लस माइनस बटन होता है। प्लस के बटन से एक आप इसकी कॉपी ले सकते हो। अगर सिंपल, अब मैं इसको आर दबाऊंगा तो इसके राइट पे चला जाएगा। फिर से मैंने एक प्लस के साथ कॉपी ली। अब मैं इसको बी दबाऊंगा तो ये बॉटम पे चला जाएगा। और अगर फ्रेंड फिर से मैं पी प्लस पे दबाता हूँ तो ये फिर से इसकी कॉपी आ चुकी है मेरे पास। अब मैंने लेफ़्ट मतलब इसके लेफ़्ट पे लेके जाना है तो सिंपल मैं एल प्रेस करूँगा तो इसके लेफ़्ट पे आ जाएगा। मतलब लेफ़्ट राइट एल के साथ, लेफ़्ट राइट आर के साथ, टॉप टी के साथ, सी के साथ सेंटर, और बाकी आप मतलब जो भी जिस साइड पे भी आप करना चाह रहे हो उसकी पहली की को आप प्रेस करोगे तो ये सिंपल चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सेलेक्ट करना है वो चीज़ जिसको आप दूसरी चीज़ के ऊपर ड्रैग करना चाह रहे हो, और बाद में दूसरे नंबर पर उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर ड्रैग करना है। तो ओके फ्रेंड्स, ये एक लूडो की शेप मेरे पास बन चुकी है। अब मुझे इसके दाने चाहिए, मतलब जो इस तरफ से एक गोटी होगी, एक इस तरफ से और इस तरफ से। ओके फ्रेंड, इसके लिए मैंने आपको बताया था मैंने 75 रखी थी, लेकिन 15 मैंने छोड़ दी थी। मतलब 15 की जो इसकी लेंथ और हाइट थी वो मैंने छोड़ दी थी। तो अब मैं इसका एक दाना लूँगा और इसको मैं दूंगा इसकी लंबाई चौड़ाई 5 और 5। ये मेरे पास ये एक बिल्कुल डन दाना आ गया है फ्रेंड। अब इसको मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग करूँगा तो ये इसकी एक साइड पे ड्रैग हो गया है। अब मैं इसके साथ ही माउस की
लेफ़्ट की मैंने प्रेस की हुई है और राइट की क्लिक प्रेस करूँगा तो इसकी कॉपी आ जाएगी। अब कंट्रोल अगर मैं आर प्रेस करता हूँ फ्रेंड्स तो इसके साथ ही इसकी एक और कॉपी आ गई। फ्रेंड्स अब मैंने इस पूरे को सिलेक्ट करना है और मैंने इसके ऊपर एडजस्ट करना है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से इसको एडजस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह से ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसके साथ मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने पूरे बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब मैं सी करूँगा तो इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया, टी करूँगा तो टॉप पे। ओके फ्रेंड्स, ये टॉप पे आ चुका है इसके। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे वाली साइड पे कंट्रोल के साथ। ओके, कंट्रोल के साथ मैंने माउस की इस टाइम लेफ्ट की प्रेस की हुई है और मैंने साथ में ही राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा तो इसकी कॉपी आ गई मेरे पास। अब मैं कंट्रोल आर 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 और ये मैंने कंट्रोल आर के साथ इसकी कॉपी ले ली। अब मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये ग्रुप हो गया। अब मैंने बिल्कुल इसको इस साइड पे देखना है तो मैं प्लस का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से और अब मैं इसको बॉटम पे कर दूंगा तो इसकी खुद ब खुद कॉपी, इसको सिलेक्ट करके बॉटम पे करूंगा तो इसकी खुद ब खुद कॉपी बॉटम पे आ जाएगी। अब ये क्योंकि इस तरह से है तो ये जाएगा नहीं, इसलिए मुझे इसको घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री पे। तो जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये इस तरह से मूव हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे पहले इसकी कॉपी चाहिए। अब मैं इसको 90 के डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे बिल्कुल इस साइड पे चाहिए तो मैं पहले तो इसका करूँगा टॉप, लेफ्ट, ओके, और सेंटर, सॉरी, और कंट्रोल ई के साथ जो है फ्रेंड्स ये वाला सेंटर कंट्रोल ई के साथ आएगा। ओके, कंट्रोल ई के साथ इसका सेंटर कर लिया। अब मैं इसी को अगर इसके सामने लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँ, प्लस का बटन एल एल प्रेस करेंगे, हाँ सॉरी राइट प्लस करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये इसके दूसरी साइड पे आ जाएगा। ओके सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैंने लूडो को नहीं सेलेक्ट किया था। ओके, तो ये मेरे पास फ्रेंड्स आप देख रहे हो लूडो की एक शेप आ गई है फ्रेंड्स। अब मैंने इसको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन कुछ इस तरह का करना है फ्रेंड्स कि ये एक अच्छा कलर लगे। तो ये देखिए मैंने ये वाला टूल लेना है, इसको आप लाइन टूल भी बोल सकते हो या फ्री हेड टूल है इसका नाम फ्रेंड्स। ओके, मैंने यहाँ पे रखा, बिल्कुल सेंटर पे लेके आया तो ये खुद ब खुद ये सेंटर पकड़ेगा। यहाँ से आपने फिर से क्लिक करके दूसरी लाइन उठानी है, इसके कॉर्नर पे यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देनी है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक शेप आ गई है। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसको मिरर बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं घुमा दूंगा, प्लस पहले प्रेस करूंगा क्योंकि इसकी कॉपी आ जाए मेरे पास, और इसको इसके कोने से पकड़ूंगा फ्रेंड्स ताकि ये बिल्कुल उसकी जाके लाइन से मिल जाए। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक लूडो की शेप आ गई है, लेकिन क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेंड्स इतना का आपको ट्यूटोरियल दूँ कि आप आसानी से उसे सीख सको। तो फ्रेंड्स इसका जो सेम ट्यूटोरियल है वो बिल्कुल अगला ट्यूटोरियल होगा जिसमें आपको लूडो को कलरिंग करना, किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह से ये एक कंप्लीट लूडो की शक्ल में आ जाएगी। तो ये मैं अपने अगले ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बनाता ही रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल और देखते रहिए कलीम.com। अल्लाह हाफिज़।